हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और हम बगैर देर करे शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और ब्लॉग को शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा, आज जो है ना हम सबका मूड था बहुत ज़्यादा हलवा पूरी खाने का। और ऐसे में जो है हमारी भांजी का फ़ोन आता है, आनी हमें हलवा पूरी मंगानी है, घर पर कोई है? हमने कहा घर पर कोई भी भाई नहीं है, तुम ऐसा करो तुम लोग तैयार हो जाओ, हम लोग तुम्हें पिक करते हैं और फिर हम साथ में चलते हैं हलवा पूरी लेने के लिए। उन्होंने कहा डील। तो हमने ऐसे ही किया, जो हमारी डील हुई थी हम उसके मुताबिक उनके घर पे गए, उन लोगों को पिक किया और फिर हम लोग लेने पहुंच गए हलवा पूरी। और उसके साथ हमने और चीज़ें भी लेनी थी, फिर बस हमने हलवा पूरी ली और बहुत जल्दी जल्दी हम घर पर आए क्योंकि वो ठंडी हो जानी थी। और घर आकर हमने बस यहाँ पर करना था नाश्ता और उसके बाद हमें थे आज बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी। मसरूफ़ियत तो कल से ही चल रही थी क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सो पाई थी। वो अभी आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा क्यों। और यहाँ पर हम नाश्ता कर रहे थे कि लाइट भी चली गई थी क्योंकि लाइट जाने का टाइम हो चुका था। और मसरूफ़ियत किस वजह से है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि आज हमको जाना है एक वलीमे में और मुझे अपने लिए तैयार करना है अपना ड्रेस, जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। जी हाँ, ये ड्रेस था मेरा, जिसके बारे में मैंने आप लोगों के साथ इसकी शॉपिंग शेयर की थी कि मैंने इसके लिए एक नेक लाइन ली थी, इसका कंट्रास्ट दुपट्टा लिया था और इसकी स्लीव्स के लिए मैंने टसल्स लिए थे। नॉट टसल्स, पैच कह लीजिए, बंचेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और इसके पे मैंने लगाई है ये पाइपिंग। ये मैंने पूरी रात बैठ के अपना ड्रेस कंप्लीट किया है और देखें कितनी प्यारी लग रही थी इसके ऊपर। ये पिंक कलर की कंट्रास्ट में मैंने पाइपिंग यूज़ की है इसके ऊपर। और इसके साथ साथ जो है ना, मैंने अपनी एक सिस्टर का भी ड्रेस तैयार किया है। वो जो है मैं फिर कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़बरदस्ती मैंने एक अम्ब्रेला फ्रॉक सी थी। अब बस मुझे इसके ऊपर जो है ना अपना ये नेक जो है वो पेस्ट करना था, उसके बाद इसको सुई से पक्का भी करना था। तो यहाँ पर मैं करने तो बैठ गई, फिर मुझे याद आया कि मैंने स्लीव्स के ऊपर तो अपनी जो टिशू की फ्रिल बनाई थी वो तो मैंने अटैच करी नहीं और लाइट थी नहीं। तो मैंने कहा अब क्या किया जा सकता है, जो टाइम मैं चाह रही थी कि अच्छा से कंज्यूम हो जाए वो मेरा जो है टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो क्या किया जा सकता था, फिर मैंने जो है इसका भी जुगाड़ निकाला। जो मेरे सुई का काम रह गया था मैंने कहा वो इस टाइम कर लिया जाए और फिर जब लाइट आएगी फिर मैं इसके ऊपर ये फ्रिल अटैच करूँगी। और ऐसा ही किया मैंने जो है वो गले वगैरह की जो है तुरपाई कर ली थी और थोड़ी बहुत इसमें सुई का जो काम था वो मैंने कर लिया था। फिर उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर ये अटैच किया था। इसको मैंने फ़िलहाल उठा के रख दिया था और मेरे पास और भी काम थे तो पहले मैंने वो डन किए। फिर उसके बाद लाइट जब आई तो मैंने इसकी जो है वो स्लीव्स के साथ अटैच कर ली थी फ्रिल। और अच्छे से उसको प्रेस वगैरह करने के बाद, उसको अटैच करने के बाद, सबसे पहले जो है मैंने इसके अंदर जो है ना एक शॉपर ले लीजिए, कोई गत्ता ले लीजिए। मैंने जो है ना वो शॉपर ली थी और मैंने इसको अंदर रख ली थी क्योंकि अगर जब हम ऊपर से गम से पेस्ट करेंगे तो वो पीछे जो है उसका दाग ना लगे या वो दोनों पीछे से भी कमी पेस्ट ना हो जाए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप बीच में कोई चीज़ रख लें, कोई गत्ता रख लीजिए, कागज़ रख लीजिए, पुराना अखबार रख लीजिए। मैंने यहाँ पर यूज़ की थी ये शॉपर और मैं करने तो बैठ गई थी पर मुझसे ये हो नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी मुझे इसकी सेटिंग नहीं आ रही थी। तो मैंने हेल्प ली अपनी अम्मी की और यहाँ पर मैंने जो है ये सेटिंग करने के बाद जो है ना अम्मी को आवाज़ें देना शुरू कर दी थी और फिर अम्मी ने आकर जो है बाकी इसके ऊपर सेट किया। यहाँ पे मैंने पहले कोशिश की थी पर मुझे ना कन्फ्यूजन थी कि मैं गलत तो नहीं कर रही। फिर मैंने जब अम्मी को बुलाया तो अम्मी ने कहा सही तो कर रही थी, कर ही लेती। तो मैंने कहा नहीं, आप आ गई हो तो अम्मी आप करके दो मुझको। और यहाँ पर जो है फिर अम्मी ने ही मुझको ये सारी जो है पेस्टिंग करके दी। और यहाँ पर जो है ना अम्मी पेस्ट कर रही थी, मैं बस उसके ऊपर हाथ रख रख के बैठी हुई थी कि ना वो हिल ना जाए, क्योंकि अंदर मैंने शॉपर बिछा दी थी जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना वो सिल्क का कपड़ा है वो स्लिपरी हो रहा था। तो मैं बस उसके ऊपर उसको होल्ड करके रख रही थी कि अम्मी जो है वो पेस्ट करती जा रही थी। और इसके बाद जो है स्लीव्स की बारी आती है। स्लीव्स के अंदर मैंने जो है पुराना कैलेंडर ले लिया था और उसके बाद जो है स्लीव्स का सेंटर बना लिया था। और सेंटर बनाने के बाद जो है इसके ऊपर बंच में हमने पेस्ट करने थे और ये सूट जो है ना तैयार हो के बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं इसका आपको फाइनल लुक भी अभी दिखाती हूँ।
और यहाँ पर जो है मेरा ड्रेस बिल्कुल तैयार हो गया था। इसको सूखने के बाद जो है ना अम्मी ने इसके ऊपर सुई से पक्का भी कर दिया था इसको, और मैंने इसकी शॉपर्स वगैरह और जो पेपर मैंने इसके अंदर लगा रखे थे वो मैंने हटा दिए थे। और यहाँ पर जो है अब हम कर रहे हैं शाम की तैयारी। यहाँ पर मैंने अपने ड्रेस को प्रेस कर लिया है और मैंने साथ में अपनी जो एक्सेसरीज़ भी निकाल ली हैं, जिसमें मैं बहुत ही क्यूट से ना छोटे से इयररिंग लाई थी। और मैं इधर यहाँ पे मैं मैच कर रही थी नेल पेंट, और इसके साथ जो है मैं बहुत प्यारे से ये क्यूट सी थोड़ी सी चीज़ें लेकर आई थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये लुक था इसका। सामान जब मैं लेके आई थी मैंने आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, और ये जो है इसका फाइनल लुक आया था, बहुत ज़बरदस्त। और अब हम यहाँ जा रहे हैं वलीमे पे। वहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री हो रही थी, और यहाँ पर मैं शो कर रही थी अपना ड्रेस। मैंने कहा मैं अपने ड्रेस का एक फ़ाइनल लुक शो कर देती हूँ। और यहाँ पर बहुत ही ग्रैंड किस्म की एंट्री की जा रही थी ब्राइड एंड ग्रूम की। बहुत ही मज़ेदार खाना खाने के बाद बस हम लोग निकलने लगे थे, क्योंकि लाइट्स बंद होना शुरू हो चुकी थी। और देख लिए हमने तकरीबन ज़्यादातर मेहमान जा चुके थे, और बाहर निकलते हुए मुझे दिख गया था ये मिरर, तो मैंने कहा एक मिरर सेल्फ़ी तो बनती है। मैं यहाँ पर शूट कर रही थी और सब घर वाले जो हैं वो बाहर जा चुके थे, और मैं जल्दी करके बस फिर बाहर गई, और मेरे सर पे इसमें चोट भी लग गई थी। और यहाँ पर मैं व्लॉग को करूँगी एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।